हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएसटी में। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता का उदय किस वर्ष हुआ? क 1800 ईस्वी, ख 1802 ईस्वी, ग 1804 ईस्वी, घ 1806 ईस्वी। नेपोलियन संहिता का उदय 1804 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? क 1815 ईस्वी में, ख 1830 ईस्वी में, ग 1848 ईस्वी, घ 1871 ईस्वी में। प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो वह सन होगा 1848 ईस्वी में। ग सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? क गौरीबाल्टी, ख बिस्मार्क, ग कामूर, घ मैजिनी। इसका सही जवाब होगा घ मैजिनी। प्रश्न संख्या 4 है, किस संधि से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि, घ कुस्तुतुनिया की संधि। इसका सही जवाब होगा घ कुस्तुतुनिया की संधि। प्रश्न संख्या 5 है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है। यह कथन किसका है? मेटरनिक, काबो, बिस्मार्क, मैजनी। यह कथन है मेटरनिक का। प्रश्न संख्या 6 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? क 1788 ईस्वी में, ख 1789 ईस्वी में, ग 1790 ईस्वी में, घ 1787 ईस्वी में। सही जवाब होगा 1789 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? क जर्मनी, ख इटली, ग फ्रांस, घ इंग्लैंड। सही जवाब होगा राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। प्रश्न संख्या 8, जर्मनी को स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? क 1871 ईस्वी में, ख 1872 ईस्वी में, ग 1876 ईस्वी में, घ 1880 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1871 ईस्वी। जर्मनी को स्वतंत्र राज्य 1871 ईस्वी में घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 9, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? क ऑटो वान बिस्मार्क को, ख काइजर विलियम प्रथम को, ग हिटलर को, घ मैजिनी को। इसका सही जवाब होगा ऑटो वान बिस्मार्क। किसको दिया जाता है? ऑटो मार्क बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 10 है,
नेपोलियन का संबंध किस देश से था? क जर्मनी, ख इटली, ग फ्रांस, घ इंग्लैंड। नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। प्रश्न संख्या 11, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? क ज्यूसेप्पे गौरीवाल्डी, ख ऑटो वान बिस्मार्क, ग नेपोलियन, घ विलियम प्रथम। सही जवाब होगा गौरीवाल्डी। प्रश्न संख्या 12 है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप क्या स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, सैन्य शासन, गणतंत्र। सही जवाब होगा गणतंत्र। प्रश्न संख्या 13 है, जर्मन संस्कृति में वोल्क्स का अर्थ क्या है? क राज, ख संविधान, ग आम जनता, घ संसद। तो वोल्क्स का अर्थ है आम जनता से, ग सही होगा। प्रश्न संख्या 14, संवैधानिक शासन की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? क रूस, ख इंग्लैंड, ग फ्रांस, घ जर्मनी। तो संवैधानिक शासन की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुआ। प्रश्न संख्या 15, मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग यूरोप, यंग जर्मनी। इसका सही नाम था यंग इटली। प्रश्न संख्या 16, नेपोलियन का पतन कब हुआ? क 1814 ईस्वी में, ख 1815 ईस्वी में, ग 1816 ईस्वी में, घ 1817 ईस्वी में। तो नेपोलियन का पतन 1815 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 17, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था, ख सही होगा। प्रश्न संख्या 18, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? क विलियम प्रथम, ख विलियम द्वितीय, ग फ्रेडरिक विलियम प्रथम, घ फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। सही जवाब होगा विलियम प्रथम। प्रश्न संख्या 19, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? संवैधानिक राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, गणतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। सही जवाब होगा निरंकुश राजतंत्र। प्रश्न संख्या 20 है, 1871 में जर्मनी का प्रथम चांसलर कौन बना? क बिस्मार्क, ख विलियम द्वितीय, ग कैसर विलियम प्रथम, घ ऑटो वान बिस्मार्क। सही जवाब होगा ऑटो वान बिस्मार्क, घ सही होगा। प्रश्न संख्या 21 है, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट कौन घोषित हुआ? हुम्बर्टो द्वितीय, ग्यूसेप्पे मैजनी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ग्यूसेप्पे गौरी। सही जवाब होगा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। प्रश्न संख्या 22, 1804 में नेपोलियन ने कौन सा कानून लागू किया? क नागरिक संहिता, ख सामंती व्यवस्था, ग गणतांत्रिक अधिकार, घ
चर्च का शासन। इसका सही जवाब होगा नागरिक संहिता। प्रश्न संख्या 23, मैगनी का संबंध किस देश से था? क इटली, ख जर्मनी, ग फ्रांस, घ इंग्लैंड। मैगनी का संबंध इटली देश से था। प्रश्न संख्या 24, वियना की संधि कब हुई थी? क 1814 ईस्वी में, ख 1815 ईस्वी में, ग 1816 ईस्वी में, घ 1817 ईस्वी में। तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 25, निरंकुशवाद का अर्थ क्या है? जनता का शासन, राजा का असीमित अधिकार, संसद का शासन, लोकतंत्र। सही जवाब होगा राजा का असीमित अधिकार। प्रश्न संख्या 26 है, उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता, राजा की शक्ति, सैन्य शासन, चर्च का शासन। सही जवाब होगा क व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता। प्रश्न संख्या 27 है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? क नेपोलियन का उदय, ख जर्मनी का एकीकरण, ग निरंकुश राजतंत्र का अंत, घ इटली का एकीकरण। सही जवाब होगा निरंकुश राजतंत्र का अंत। प्रश्न संख्या 28, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस भारत लौटे। प्रश्न संख्या 29 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का उपयोग अमीर गरीब सभी करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था। घ उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में से ए सभी। आज का अंतिम क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 30 है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की किस घटना से संबंधित है? क सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 ईस्वी जलियांवाला बाग हत्याकांड से आधारित है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्यारे बच्चों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।